नमस्कार दोस्तों, प्लांट्स हाउस बाय गायत्री चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं पीछे के गार्डन में। तो पीछे का भी गार्डन जो है, बैक साइड का गार्डन जमीनी गार्डन है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों देख सकते हैं, जहाँ कहीं भी मैं इधर उधर से कटिंग लगा दी थी, तो देखिए आज इनका समय आ गया है और ये हमको कितनी सुंदर फ्लावरिंग दे रहे हैं। प्रकृति हमें देखिए कुछ न कुछ उपहार में देती ही रहती है। ये देखिए नीचे 3 बंधा बच्चे थे तो मैंने उनको लगा दिया था, और आज एक जो है इसको खाली करके मैंने ये देखिए ये जो है 2 मैंने पता नहीं लौकी है या तुरई है कि सीड्स डाले थे, तो ये थोड़ा जर्मिनेट हो गए। तो नीचे जो मैंने होल बनाया था, होल से जड़ें निकलने लगी, तो मैंने सोचा कि ला करके मैं इस मिट्टी में रख दूं ताकि वो जड़ें जो है नीचे की तरफ ही फैलती रहें, और बाद में मैं थोड़ा सा पौधा और मैच्योर होगा तो मैं इसकी जो है ये जो कप है, जो पेपर कप है, प्लास्टिक कप है, इसको मैं कट कर दूंगी और निकाल दूंगी और जड़ें अपना फैलती रहेंगी। और ये मेरा जो है अंदर से बहुत सारा किचन वेस्ट भरा हुआ ये बोरी का बैग है, तो ये इसमें तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आइए, आज ये उजड़ा चमन है। अब इस उजड़े चमन में मैं कुछ न कुछ हार्वेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं पानी डालूंगी। तो दोस्तों आज घर में घर वालों का सेम खाने का मन है। घरों में आए ही कितने लोग, तो मैंने कहा ठीक है भाई, सेम खाने की इच्छा जाहिर की है। तो गायत्री दीक्षित के जो है गार्डन में सेम मिलेगी और गायत्री दीक्षित आप लोगों को सेम बना करके खिलाएंगी, क्योंकि जब ये किचन गार्डन है तो किचन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमारी इसमें मिल भी जाती हैं। पर दिक्कत की बात यह है कि मेरी हाइट थोड़ा कम है और फलियां जो है ऊपर की ओर जा रही हैं, लेकिन मैं किसी तरह से क्या बोलते हैं लपक कर उचक कर तोड़ लूँगी। तोड़ना भी ज़रूरी है, नहीं तो बिन बुलाए मेहमान यानी कि जो बंदर हैं, ये वानर राज हमें चैन से जीने नहीं देते हैं। लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारती हूँ कि तुम कितना खाओगे भाई, तुम दौड़ झपट करके नुकसान करोगे, और आहिस्ता आहिस्ता मैं जो उनको तोड़ करके ले लूँगी। तो दोस्तों कई बार मैंने ये हार्वेस्टिंग की है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कर रही हूँ। था बाढ़ को बंदरों ने तोड़ दिया तो मैंने इसको हटाया ही नहीं। मैंने सोचा क्या करना है, ये जमीन में एकदम पड़ा तो है नहीं, तो जो इनमें फ्लावरिंग हुई थी तो इनकी फ्रूटिंग लेने के लिए ही मैंने इनको जैसे कि तैसा रख छोड़ा है। मैं बहुत आसानी से मैं हार नहीं मानती हूँ। ये मैंने आप लोगों से कई बार शेयर किया है कि इतनी नहीं माननी चाहिए। ये आलू खोद करके खाते रहे, तो मैंने इनमें पानी डालना ही छोड़ दिया कि आओ खाओ और नुकसान न मचाओ, क्योंकि खुला एरिया है, बंदर बहुत आते हैं। बार यही बात बताती हूँ मैं। तो ये बाहर गिर गया है और इसके नीचे 4-6 मिर्चे के पेड़ थे, वो बेचारे जो है दबे से हैं और वो मिर्चे गए हैं पक। अब इनको भी मैं किसी जुगाड़ से तोड़ लूँगी। वैसे तो सेम बीज वाली ही अच्छी लगती है, लेकिन बीजों के बनने का इंतजार करेंगे तो फिर बस लार घूंटते ही रह जाएंगे। न सेम हार्वेस्ट करने को मिलेगी और ना ही सेम मुझे खाने को मिलेगी। उसके लिए फिर मैं जो है, अब बहुत लोगों ने सलाह दी है जाली लगवा लो, नेट लगवा लो। इतना कहाँ बजट है कि घर कार्यों को छोड़ करके गार्डनिंग में इतना पैसा वेस्ट करूं। हाँ, थोड़ा बंदर खाएंगे, थोड़ा हम खाएंगे, उसमें ही काम चलता रहेगा। लेकिन कहाँ से जाली लगवाएंगे? जाली वाली लगवाने की हमारे पास इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है। और अब जो है मैं थोड़ा सा हाथों को लंबा करूँगी, नीचे से जो हमें मिल रही हैं उनको तोड़ लूँगी। उसके बाद में मैं जो है अब जो ऊपर लगी हुई हैं तो देखने में बहुत लगती हैं, लेकिन जब तोड़ने लगो तो फिर एक लिमिट में ही मिलती हैं। लेकिन अब तोड़ना भी ज़रूरी है ना भाई, कैसे इतने दिनों से लगाया है, अब शौक लग रहा है ना कि मैं कुछ हार्वेस्ट करूं अपने ही किचन गार्डन से, जो देखने में मुझे अच्छा लगता है। और कुछ फलियां मैच्योर हो गई हैं तो वो ऊपर ही लगी हुई हैं, तो अब ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगी कि पता चले पपीते का पेड़ मेरे मुँह पर ही आ गिरे। तो उससे तो ये बेहतर ही है कि जितना मिल रहा है उतने में ही सब्र करना चाहिए।
और मिल जाता है। ऐसा रहता है कि सब्जी भाजी लगाने से हमारे पूरे सप्ताह की नहीं तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन के लिए सब्जी गार्डन से मिलती ही रहती है। और बैंगनों में तो न मालूम ऐसी कौन सी छूत लग गई है, राम जाने मौसम का प्रभाव है कि क्या है। फ्लावरिंग बम्फर होती है, फ्रूटिंग कुछ भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है अब लगे हैं। हो सकता है मौसम बदलता हुआ हो, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से निरीक्षण कर रही थी तो सारे फूल जो है मेल ही निकलते हैं, फीमेल फूल ही नहीं निकलते हैं। इस जगह पे खूब सारी सेम लगी हुई है, इधर हमारा ध्यान ही नहीं गया था, तो इधर तो अच्छी मोटी मोटी ही सेम है। ये देखिए, वहाँ दूर खड़े होकर के देखा तब इधर नजर पड़ी। अब मैं इनको तोड़ लेती हूँ और मुझे अच्छी सी, देखिए बातों ही बातों में मतलब भर को सेम मिल गई। अब इतनी सेम हमारे लिए पर्याप्त है। और कुछ जो फलियां नाजुक नाजुक सी हैं, 2-4 दिन के बाद उनकी भी बारी आ जाएगी। तो इस प्रकार से मुझे इतनी सेम मिल गई है खाने को और अभी मिलती ही रहेगी। थोड़ा बहुत अंदर जाकर के देखेंगे, क्योंकि अंदर भी घुसना पड़ता है तब जाकर के अंदर की फलियां तोड़ने को मिलती हैं। तो अंदर जाने का रास्ता उधर से है, आहिस्ता से जाऊंगी ताकि कोई झटका फटका न लगे ब्रांच पे और मेरे सिर पर भी न कुछ गिरे। तो इसी प्रकार से मैं जाकर के तोड़ करके ला करके फिर निकल रही हूँ। फिर दिखाती हूँ कि मैंने कितनी हार्वेस्टिंग की। तो दोस्तों देखिए, मैं अंदर आ गई हूँ और धीरे धीरे से इन ब्रांचों को खिसकाते हुए मैं निकल करके, ये देखिए ये साइड में आ गई और ये साइड में दिखी मुझे मैच्योर फलियां, तो मैं इनको तोड़ रही हूँ। अब कोई चीज़ है तो उसको भी सिस्टमेटिक ढंग से काम करना होगा, तभी जा कर के अच्छी सफलता मिलेगी। धैर्य रखना होता है। फ्लावरिंग हुई, फ्लावरिंग से छोटी छोटी फलियां बंधी, फलियां के बाद बाढ़ ये गिर गया। बाढ़ गिरने के बाद भी मुझे कई बार हार्वेस्टिंग करने को मिली और इसकी ब्रांचें ना जिसको पा जाती उसी में लिपट जाती। ये हमारा सहजन का पेड़ था, ये सब इसी में लिपटती गई। तो फिर एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा ये पौधा बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं कटर की मदद से अच्छे से काट करके ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया और मैंने पौधे को आज़ाद कर दिया। पौधा बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, तो अब ठीक हो गया है। तो दोस्तों ये देखिए, इस बास्केट भर मुझे सेम तोड़ने को मिली है और ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है और बहुत ही हेल्दी है। तो इस तरह से जब हम छोटा मोटा कार्य करके छोड़ देते हैं, समय समय पर उसकी देखभाल करते रहते हैं, तो बदले में हमें ये ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिलती हैं। बहुत अच्छा गार्डन नहीं है हमारा, लेकिन सप्ताह में 1-2 बार हमें सब्जी मिल जाती है। वर्क करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह बैंगन का पेड़ है, बहुत बार हमने इससे हार्वेस्टिंग की और अब ये ऋतु परिवर्तन के कारण जो है अभी इसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग ज़बरदस्त हो रही है। जिस दिन इसमें फ्रूटिंग होगी, हार्वेस्टिंग करूँगी तो उस दिन फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों शाम का वक्त हो रहा है, पानी देने का समय हो गया है, तो अब मैं धीरे धीरे जो है अपना कार्य आगे बढ़ाती हूँ। ये नींबू का पेड़ है, कई साल पुराना है। ये अपने आप से उगा था और पलता गया, कोई बात नहीं है। जिस दिन इसमें अब मैं इसकी देखभाल करने लगी हूँ, अभी तक कोई देखभाल नहीं थी, भगवान भरोसे इसका दाना पानी था। लेकिन अब मैं जो है महीने में 1-2 बार इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे देती हूँ और पानी वानी भी देती हूँ। अभी मैंने 2 बार इसको एप्सम साल्ट से नहलाया है। 1-2 साल की मेहनत के बाद में ये कभी न कभी तो फ्रूटिंग करेगा ही। आज करेगा, आज नहीं तो आज से 2-4 साल बाद करेगा। लेकिन इसको ना अब हम यहाँ से हटा सकते हैं और ना ही इसको कट करेंगे। और ये अपने आप से जगा हुआ है। कई सारे पौधे हैं, पहले हम लोग यहाँ पर कचरा चरा फेंकते थे और जब से गार्डनिंग का शौक लगा तो ये बेकार पड़ी हुई ज़मीन थी, तो इसको मैंने जो है संभाल लिया। तो दोस्तों बदले में प्रकृति से हम लगाव रखेंगे, प्रकृति से हम जो मिलता ही रहेगा। दानों के लिए मैंने देखिए यहाँ पर मेथी लगा के रख छोड़ी थी, एक भी बार मैंने इसकी हार्वेस्टिंग नहीं की।
और कुछ इन फलियों के दाने मैंने बच गए थे ग्रो बैग में लगाने से, तो मैंने नीचे ला करके भी लगा दिए थे। तो ये देखिए इनकी भी शानदार बिल्कुल ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। एक दिन बनाने भर को सब्जी मुझे यहाँ से भी मिल जाएगी। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो और छोटी सी ये हार्वेस्टिंग हमारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जो ये हमारी हार्वेस्टिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो सेम के लिए थोड़ा सा धैर्य करके पौधा लगाना पड़ता है। एक बार लगा करके छोड़ दो, बस समय समय पर उसे खाद पानी देते रहो। जब उसका समय आएगा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तभी मिलेगी। और जिसने मुझसे सेम के सीड्स मांगे हैं तो पपीता पर ऊंचे साइड में जो है उसमें जो है वहाँ तक मेरे हाथ नहीं पहुँचेंगे, तो वहाँ पर से तो उन लोगों को हम सीड कलेक्ट करके रखूँगी ही, समय आने पर मैं उनको दूँगी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो और मेरा ऊबड़ खाबड़ का गार्डन आप लोगों को कैसा लगा? गार्डन अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो बताना, ना अच्छा लगा हो तो बताना। मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरे लिए सब अच्छा ही अच्छा बोलो, पॉजिटिव भी बोलो, अरे कुछ निगेटिव भी बोलो, सब सुनने की आदत है हमको। तो दोस्तों मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।